लेकिन जो मांगे हैं वो वही, और उसके साथ हम एक मांग ये भी रखते हैं कि ईवीएम का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये मांग हम और इसमें अलग से जोड़ते हैं। हमारे पूरा संगठन के सभी पदाधिकारी छोटे से बड़े तक उसमें शामिल थे और आज 3 फैसले लिए गए हैं। एक फैसला ये है कि हम अपने जो पूरा हरियाणा है उसमें कल टोल फ्री रखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक, और उसके साथ जहां हमारा बाकी संगठन है, जैसे पंजाब में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, वहां भी जहां जहां हमारी यूनिट है वो भी 3 घंटे अपना इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और उसके अगले दिन जो है वो ट्रैक्टर परेड है हर तहसील में 12 बजे से शुरू होगी, जब तक भी वो समाप्त होगी। हर तहसील में वो हर तहसील वाले अपना अपना टारगेट तय कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक जाना है। और उसके अगले दिन यानी 18 तारीख को सभी हरियाणा के किसान संगठन, मजदूर संगठन, उसमें व्यापारी, उसमें जो किसी तरह के भी संगठन है उनको शामिल करके, चाहे उनमें टोल कमेटियाँ हैं, चाहे उसमें लंगर कमेटियाँ हैं, उन सभी को हैं, उनमें सरपंच एसोसिएशन है, सभी के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग की जाएगी। जो ब्रह्म सरोवर है उसके बीच में एक पार्क है, वहाँ पे मीटिंग रखी गई है। और अगला जो प्रोग्राम है सभी मिलके उस मीटिंग के अंदर लेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 2 वकीलों ने किसान आंदोलन को लेकर 2 जनहित याचिकाएं दायर की हुई हैं, जिनकी आज सुनवाई हुई। हमने कोर्ट को बताया कि भारत सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ, किसी के साथ भी बातचीत के लिए सदैव तैयार थी, अब भी तैयार है। और आज हमने 5 बजे चंडीगढ़ में किसान प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया है। दिल्ली से हमारे 2 या 3 केंद्रीय मंत्री और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत होगी और हमें विश्वास है कि अच्छे एक सार्थक वातावरण में बातचीत होकर कोई सार्थक निर्णय निकलेगा। दूसरी बात जो हमने हाईकोर्ट को बताई कि जो एक याचिकाकर्ता हैं उन्होंने एक चिट्ठी यूएनओ को लिखी है, इंटरनेशनल इंटरवेंशन मांगी है उन्होंने। हमने कहा कि भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, सरकार के पास जाना, ये सबका अधिकार है, लेकिन देश के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर प्रचार करना ये अनुचित है। इस पर जज साहब ने उनको काफी गुस्से में कहा कि आपका ये व्यवहार ठीक नहीं है और आप इसको वापस लीजिए। तो उन्होंने स्वयं अपना बयान दिया कि मैं इसको वापस लेने के लिए तुरंत कदम उठाऊंगा और मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं। पंजाब, हरियाणा और यूटी की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट है वो फाइल की गई है। किस चीज को लागू कर दो ये स्पष्ट करो, लागू किस चीज को करना चाहते हो। आपको अभी तक ये नहीं समझ पाया आप लागू किस चीज को कराना चाहते हो। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। किसान कहता है एमएसपी कर दो, आप कहते हो किसान अन्नदाता है, अन्नदाता फ्री में नहीं देता। मैं किसान हूँ, हरियाणा का दोबारा कहने लग रहा हूँ तारते, मैं किसान हूँ, मैं फ्री में नहीं देता। मंडी में पूछता हूँ आड़ती से, हाँ भाई क्या रेट है, ये रेट नहीं लाता भाई, सस्ता है मंदा है, हाँ जी क्या रेट है, ये रेट ले आऊँगा। सुन लो मेरी बात, ये कहता है किसान यूँ कहता है हमारा अन्न मत खा। ठीक है भाई, किसान का अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन जो कपड़ा बना रहा है अपनी बहन बेटियों से बोल उतार कपड़ा, ये नहीं होता। आपको चीज देखनी है ना, किसान का अनाज नहीं बिक रहा तो सरकार खरीदेगी। मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, ग्राहक सरकार भेजेगी। रिक्शा वाले का, ऑटो वाले का टेम्पो नहीं चल रहा, सवारी नहीं आ रही, सरकार भेजेगी। नहीं सर, कपड़ा बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई जीन्स बेच रहा है, हर आदमी मेहनत कर रहा है। मेरी जीन्स की दुकान है, कपड़े की दुकान है, ग्राहक नहीं आ रहा, मैं सरकार का गला पकड़ लूंगा। आप लोग जाएंगे पंजाब, जाएंगे किसानों को समर्थन? नहीं, पंजाब नहीं जा रहे हैं, पंजाब जाने का कोई तुक नहीं बनता है। पंजाब जो प्रोग्राम है वो हम हरियाणा में आंदोलन लड़ेंगे, क्योंकि हरियाणा अभी तक नहीं उठा है और हरियाणा को का जो समर्थन है वो आंदोलन को देने के लिए, वो किसानों को के हक में लड़ने के लिए, मजदूरों के हक में लड़ने के लिए ये प्रोग्राम जो है हम यहाँ पे करेंगे। फिलहाल कल आपका टोल टैक्स फ्री रहेगा और परसों ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। जी, 2 प्रोग्राम, ये तीसरी मीटिंग, और उसमें हम आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि उसमें हमारे सारे भाई शांति बना के रखें, कोई उपद्रव नहीं करेगा, कोई तोड़ फोड़ आगजनी, कोई धक्का मुक्की, किसी पुलिस वाले से टकराव नहीं करेगा। और दूसरी तरफ आपके ही माध्यम से हम सरकार को भी ये, प्रशासन को भी ये चेतावनी दे रहे हैं और ये अनुरोध भी कर रहे हैं कि वो ना तो किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करे, ना किसी को रोकने की कोशिश करे। ये हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा। मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ, ठीक है। इत्फाकन आपके सामने ऐसा आदमी खड़ा जो किसान भी है, एक सिपाही भी है, एक एडवोकेट भी है। मैं पहले किसान पैदा हुआ हूँ, एयरफोर्स के अंदर 17 साल नौकरी की है, उसके बाद पिछले 23 साल से वकील हूँ।
और सुप्रीम कोर्ट का हूँ वो भी। आपके सामने वो आदमी खड़ा हुआ है, को कागजी नहीं है। तो मैं पूरा इत्फाकन में एयरफोर्स में होने ना, पूरा हिंदुस्तान का चप्पा चापा, मणिपुर, मेघालय, जो ये चाइना ऑक्साइड जो ये कहते कब्जा कर लिया, वहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा मैप खींच सकता हूँ मैं। अब इसमें ट्रैक्टर जो चल रहे हैं, ये जो ट्रैक्टर की रैली देखो, सबके मोबाइल के अंदर दुनिया भर की सोशल मीडिया पर आई हुई होंगी। उसमें से एक ट्रैक्टर भी दिखा दो जो 10 साल पुराना हो। सब के सब ब्रांड न्यू ट्रैक्टर हैं। कहाँ से, अगर किसान गरीब है तो ट्रैक्टर कहाँ से आ गया? वो कहते हैं वो 1 लाख ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। वो ट्रैक्टर जो है अरुण के ऊपर भाई साहब 2-2, 3-3 लाख के तो म्यूजिक सिस्टम लगा रखे। कोई भी मेरा ट्रैक्टर ऐसा नहीं जिसको म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ हो, ठीक है। और उसके फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा रखी है। 60 लाख की कार के पीछे साला ट्रॉली घैंस रहा है उसको, बंदे को। इसका मतलब उसके बंदे पास कितने पैसे होंगे, ठीक है। मेरे पास में जो है एक गाड़ी है, उसको मैं 2 बार दिन में साफ करता हूं, और वो फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली डाल रखी उसने। दोस्तों, किसान आंदोलन इस समय अपने चरम पे है। उसमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। पहले जो रोक था वो तो रुका ही हुआ था, अब रेलवे ट्रैक भी रोका गया 4 घंटे के लिए। शायद कल पेट्रोल पंप भी बंद किए जाएंगे और टोल प्लाजा भी फ्री किए जाएंगे। कुछ इस तरह करके रोज़ ना कुछ उसमें ऐड करके बढ़ावा जा रहा है। और अब इसके अंदर जो चढ़नी ग्रुप है, BKU ग्रुप है, भारतीय किसान यूनियन ग्रुप, भी कल से इस आंदोलन में शामिल होने जा रहा है। उन्होंने भी घोषणा कर दी। उनको लगा कि शायद ये सारा श्रेय पंडेर ना ले जाए, इसलिए जो इसमें आंदोलन चला रहे हैं वही ना ले जाएं, तो मैं भी क्यों पीछे रह जाऊं, बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। उन्होंने इसके अंदर एक और अजीब सी डिमांड ऐड कर दी है कि भारत में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो EVM से नहीं होंगे, पेपर से होंगे, यानी कि मोहर लगाकर होंगे। अब दोस्तों देखिए, पहले ही जो किसान आंदोलन है इसके अंदर किसानों की मांगे क्या हैं? आप सुन के हैरान होंगे कि जिन्होंने 13 मांगे बताई थी, जिसमें सरकार ने 10 मांगे मान ली जो मांगने लायक थी, और कुछ मांगे ऐसी हैं जो आपको सुनकर भी हंसी आएगी कि ये क्या रहे हैं। जैसे कि किनकी मांग है कि WTO में से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पूरी दुनिया बिजनेस करती है, उसका इंडिया सदस्य है। और इंडिया जो 100% बिजनेस करता है उसमें से सिर्फ 15% एग्री बिजनेस है। 85% बिजनेस हम दूसरे देशों को किसी और चीज़ों का करते हैं। किसी से कोई सामान खरीदते हैं, कुछ किसी को बेचते हैं, कोई कच्चा माल लेते हैं, तैयार माल करके देते हैं। तो ये कहते हैं कि उस वो बिजनेस से भी इंडिया को नहीं करना चाहिए और बाहर आना चाहिए। अब सीधे सीधे इंडिया की तरक्की के अंदर रुकावट डाल रहे हैं। अब ये किसान का डिमांड से क्या लेना दोस्तों, आप सोच के बताना दोनों डिमांडों का किसान से क्या लेने देना है। कि EVM से वोट नहीं पड़ेंगी भारत में, और ये जो भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, इससे यहाँ से अपने एग्रीमेंट कैंसिल करे और वापस आ जाए, भारत उसका सदस्य नहीं रहेगा, भारत बिजनेस नहीं करेगा। आप सोचिए ये कहना क्या चाह रहे हैं, देश को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, किसकी भाषा बोल रहे हैं ये लोग? देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं जी हम अन्नदाता हैं। अन्नदाता तो ठीक है, अन्नदाता जितना अनुगा नहीं रहा उससे ज़्यादा तो पैसे पाने की कोशिश कर रहा है। सोच रहे हैं कि मैं जो कुछ उगाऊं वो सारा सरकार खरीदे, मैं सिक्योर हो जाऊं, बाकी देश जाता है भाड़ में। अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा? बाकी देश में और भी लोग हैं, छोटे छोटे कारोबार करने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका कौन सोचेगा? आपको तो सिर्फ अपना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा जो MSP जो पे अनाज उठा रही है वो पंजाब के किसानों का उठा रही है। फिर पंजाब का किसान सबसे ज़्यादा भूखा। लोग मर्सिडीज ले लेके, रोल्स रॉयस ले लेके, ऐसी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर आंदोलन में जा रहे हैं। तो इससे बहुत खुशी की बात है कि हमारे किसान बहुत संपन्न हैं। लेकिन इससे दोस्तों ये तो नहीं कह सकते ना कि किसान के पास मतलब कि रोटी खाने को पैसे नहीं है। जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, जो 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 रोल्स रॉयस लेके जा रहे हैं, जो महंगी महंगी कारें लेकर जा रहे हैं, वो क्या उनके पास रोटी खाने को पैसे नहीं है? ये किस तरह का आंदोलन है? क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोग? और जिन छोटे किसानों की बात करते हैं, तो भाई मेरे, मैं पंजाब में रहने वाला हूँ, मैं आपको ये बात बता दूँ, जो चार खेत का किसान है, 5 खेत का किसान है, वो भाई वो तो अपनी फसल मंडी तक लेकर भी नहीं जाता बेचारा, उसकी तो गाँव में बिक जाती है। उसकी होने से पहले ही उसके यार दोस्त सर्कल में जो लोग हैं पहले कह देते हैं भाई मुझे 4 बोरी मुझे दे देना, 4 बोरी मुझे दे देना, उसकी पहले ही बुक होती है। नहीं यकीन है तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो, पूछ के देख लो, क्योंकि मैं पंजाब में बहुत अरसे से रह रहा हूँ कि आज ऑलमोस्ट मेरी 60 साल की उम्र होने लगी है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि बाजी आलू उगने लगे 2 बोरियाँ मेनू दे दो, 4 मेनू दे दो, ऐसे ही चलता है यहाँ पर।
आप छोटे किसानों का ना जो रो के छोटे किसानों करके ऐसा हो रहा है, छोटे किसानों को ये हो रहा है, नहीं, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। परेशानी तो हो रही है जो बड़े किसानों को, जिनको सबसे ज़्यादा मिल रहा है, परेशानी उनको ही हो रही है। तो दोस्तों देखो, अब इस मुद्दे को लेकर ये यूएनओ में भी चले गए। अब पहुंच देखिए कर क्या रहे हैं, ये देश के खिलाफ सारी हरकतें कर रहे हैं। यूएनओ में इस मैटर को लेकर चले गए, कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने आज उनको फटकार भी लगाई इस मामले को लेकर। तो दोस्तों ये मतलब किसान देश के खिलाफ जा रहे हैं। जब इन पे कोई एक्शन लेगी सरकार तो ये रोना रोएंगे जी, अन्नदाता। भाई अन्नदाता नहीं रहे अब ये लोग, ये वो मास्टरमाइंड लोग हैं जो आंदोलन करें। जो अन्नदाता बेचारा वो तो घर बैठा हुआ है, वो क्यों अपनी झाड़ी तोड़ तोड़ के जाएगा। जैसे पहले आंदोलन को इन्होंने किया था, इलेक्शन से पहले एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा कुछ वही चल रहा है। दोस्तों आपको अपने विवेक से काम लेना है। इलेक्शन से पहले ही इनको सब कुछ क्यों याद आ गया। जो किसान यूनियन रह गई थी उनको लगा यार सारा श्रेय ये ना लीजिए, वो भी धीरे धीरे शामिल हो रही हैं। तो दोस्तों ये हिंदुस्तान है, यहाँ भेड़ चाल में चल रहे हैं। अगर इनकी कोई मांग भी थी तो जेन्युइन बैठ के मांग करते हैं। आदिवासियों का मुद्दा पंजाब के किसान उठा रहे हैं, पंजाब में कोई आदिवासी है ही नहीं, पंजाब में कोई है ही नहीं आदिवासी जिसका ये मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जो मांगे हैं वो वही हैं, और उसके साथ हम एक मांग ये भी रखते हैं कि ईवीएम का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये मांग हम और इसमें अलग से जोड़ते हैं। और बाकी जो मांगे हमारे भाइयों ने रखी है वो बहुत अच्छी रखी है, हम उन सब का समर्थन करते हैं। 18 को जो मीटिंग रखी गई है, जो दूसरे संगठन है उनको न्योता दिया जाएगा? जी, सबको न्योता दिया गया। हम आपके माध्यम से न्योता दे रहे हैं कि हम आप मीडिया के माध्यम से न्योता दे रहे हैं, हम छोटे बड़ के सबको आमंत्रित कर रहे हैं। सभी साथियों से विनती है जो साइडों में खड़े हैं आगे बैठ के भाई। हम शर्ट बनाएंगे, टैक्स सरकार लेगी। किसान फसल उगाएगा, टैक्स सरकार लेगी। कुछ भी काम होगा सरकार टैक्स लेगी, और जब टैक्स लेगी तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगी। उसका काम ही यही है। इनने बहुत बड़ी अपनी खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। टैक्स दे के सर्विस देना, टैक्स दे के सर्विस देना अलग चीज है। सर्विस है सड़क, टैक्स ले रहे हो ना, सड़क, बिजली, पानी सब ठीक है। टैक्स लेकर किसान का अनाज खरीदे सरकार, ये कौन सी सर्विस है। टैक्स की कपड़ा बेचने वाला नहीं देता क्या? देता है। उसका कपड़ा सरकार खरीदेगी। जूते बनाने वाले का जूता सरकार खरीदेगी। क्या बात करते हो आप। किसान का 400 रुपए किलो आज लहसुन है, बाजार में 600 रुपए किलो बिक रहा है। 600 रुपए से किस पे मार पड़ रही है? आम आदमी पे। सवाल होता है कि भाई जब भी किसान आंदोलन होता है, जब भी किसान की बात होती है, तब पंजाब से, हरियाणा से, वहीं से क्यों आते हैं? क्या बाकी राज्यों में किसान नहीं है क्या? इतने बड़े बड़े राज्य हैं जो किसान खेती पर ही निर्भर है। भाई पंजाब के किसान, वहीं के किसान क्यों आते रहते हैं? उसका जवाब सर ने अभी 5 मिनट पहले दिया था, और वो कड़वी सच्चाई है। अपना ताऊ देवीलाल जी ने हरियाणा पंजाब में मंडियों का जो सिस्टम है ना, वो बड़ा स्पष्ट क्लियर वो है, और लेकिन वो किसानों के लिए गलत है। अगर किसानों को ये समझ में आए, पर दूसरा पहलू देखोगे तो किसानों के लिए ठीक है कि अगर 4 ही फसलें होनी है साल में, ठीक है। लेकिन ये एमएसपी की जब मांग की जाती है गवर्नमेंट को, ये कहा जाता है कि भाई हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए हमारी फसल। क्या वो किसान है और वो गरीब है? और पंजाब और हरियाणा में अब गरीबी मेरे को समझ में नहीं आ रही। किसी भी घर में जाके देख लो, 2014 के अंदर जिसके मोटरसाइकिल थी उसमें कार आ गई, छोटी कार थी एसयूवी आ गई। किसी भी हरियाणा पंजाब के किसी भी, मैं गांव में रहने, गांव मेरा बेस है, मैं मेरे ख्याल में हफ्ते नहीं में तो 2 हफ्ते के अंदर मैं गांव में जाता हूँ, रह के आता हूँ वहाँ पे। मेरे को मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं हरियाणा किसान, बेसिकली किसान भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं कोई हवा के कागजी किसान नहीं हूँ। मैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं ग्राउंड की रियलिटी में बात कर रहा हूँ। पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन इसलिए मैंने तीनों कानून पढ़े हुए हैं। तीनों कानून अगर वो बन जाते ना, हिंदुस्तान के किसान को पता नहीं कहाँ पहुँचा देते हूँ। उस कानून के अंदर ऐसा था कि कॉरपोरेट भी या जो भी कंबाइंड वो करते। आज के दिन मेरे पड़ोसी ने गेहूं बो दिया, मेरे पड़ोसी ने सरसों बो दी, उसका इतना बढ़िया फसल होगी, अगले दिन मैंने भी बोल दिया। यहाँ पे लोग जो ना चलन देख के फसल बोते हैं, जबकि अगर वो कॉरपोरेट लार्जर स्केल में होगी तो उसके अंदर ये देखा जाएगा, उनके पास रिसर्च टीम होगी,
रिसर्च टीम होगी, वो ये देखेगी इजराइल में किस चीज़ की जरूरत है, यूक्रेन में किस चीज़ की जरूरत है, टर्की में किस चीज़ की जरूरत है, यूएसए में किस चीज़ की जरूरत है, यूके में किस चीज़ की जरूरत है। वो मार्केटिंग सर्वे करेंगे, वहाँ पे किस चीज़ की जरूरत है वो चीज़ बोएंगे। ठीक है, आज के दिन हरियाणा और किसानों ने, दे आर द, एक तरह से मैं देखो, मैं बहुत हार्श वर्ड बोल रहा हूँ, दे आर द क्रिमिनल बोल रहा हूँ। और कारण बताऊंगा क्यों। मैं कोई भी मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द मैं कॉन्शियस के साथ बोलता हूँ। वहां पे कैन यू बिलीव इट, बथुआ और जो खरपतवार हो उसको भी जलाने के लिए पेस्टिसाइड डालते हैं। उन्होंने जमीन को जहर बना दिया है। वो क्रिमिनल अपने भी परिवार के क्रिमिनल हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर हर तीसरा आदमी कैंसरस है। आपको पता है, पंजाब के अंदर जाके देखो, कैंसर से वो चल रहा है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है? उन्होंने अगले आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं वो ये करके। यहाँ पे 30 मन गेहूं होता था, वहां 50 मन गेहूं कर रहे, क्या साला, जहां पर 4 कट्टे खाद के डालने वो 8 कट्टे डाल रहे हैं। आप आने वाली जनरेशन को भी बर्बाद कर रहे हैं। और फिर अगर जो ना वो दूसरे वाला जो मैं कह रहा हूं, जो सर्वे करके वो फिरते, तो वो इजराइल में या रसिया में या कनाडा में उसमें जो गेहूं जाने वाला, तो वो इतनी खाद वाला नहीं लेंगे वो लोग, वो बाकायदा टेस्ट करते हैं। उसके लिए आपको जो ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ती। ठीक है, उससे आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए और आपके लिए जमीन के लिए बहुत ही हेल्दी होता। वो इतनी कमाल की चीज थी, जिसके लिए किसानों ने बहुत बड़ा, किसान जो भी एजिटेटर थे उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। उन 3 कानूनों को वापस करवा गए। ये मेरे लिए पर्सनल दुख की बात है, पीड़ा की बात है। आपको लग रहा है कि भाई इसमें गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए? एक ही पहलू दिखाते हैं और उसको ही लोग बाग बवंडर बना के घुमाते हैं। आप देख सकते हो पिछली 15 से 10 साल के बीच में जो यूरिया खाद, डीएपी, बीज और दवाइयाँ जिस तरह से उनके रेट बढ़े हैं, किसान का C+50 जो उसका नाथन आयोग का रिपोर्ट का जो पूरा रिपोर्ट, हाँ, उसको लागू करने में सरकार को दिक्कत है, तो वो कह दे कि भाई हम 50 नहीं करेंगे, 35 पे ले आओ, 45 पे ले आओ, 30 पे ले आओ, करके तो देखो, संतुलन तो आएगा ना। ये भी कहा जा रहा है ना, ये भी कहा जा रहा है कि भाई जब आपको भारत रत्न दे रहे हैं आप और कह रहे हैं कि भारत रत्न हम दे रहे हैं तो सम्मान है ये, लेकिन जब डिमांड हो रही है कि भाई उसी चीज़ को आप लागू कर दो, तो वहां पर ये क्यों आप आनाकानी कर रहे हैं भाई? किस चीज़ को लागू कर दो ये स्पष्ट करो, लागू किस चीज़ को करना चाहते हो। आपको अभी तक ये नहीं समझ पाया आप लागू किस चीज़ को कराना चाहते हो। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। किसान कहता है MSP कर दो, आप कहते हो किसान अन्नदाता है, अन्नदाता फ्री में नहीं देता। मैं किसान हूँ, हरियाणा का, दोबारा कहने लग रहा हूँ तारते, मैं किसान हूँ, मैं फ्री में नहीं देता। मंडी में पूछता हूँ आड़ती से, हाँ भाई क्या रेट है, ये रेट नहीं लाता भाई, सस्ता है मंदा है, हाँ जी क्या रेट है, ये रेट ले आऊँगा। सुन लो मेरी बात, ये कहता है किसान यूँ कहता है हमारा अन्न मत खा। ठीक है भाई, किसान का अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन जो कपड़ा बना रहा है अपनी बहन बेटियों से बोल उतार कपड़ा, ये नहीं होता। आपको चीज देखनी है ना, किसान का अनाज नहीं बिक रहा तो सरकार खरीदेगी। मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, ग्राहक सरकार भेजेगी। रिक्शा वाले का, ऑटो वाले का टेम्पो नहीं चल रहा, सवारी नहीं आ रही, सरकार भेजेगी। नहीं सर, कपड़ा बेच रहा है कोई, जूते बेच रहा है कोई, चप्पल बेच रहा है कोई, जीन्स बेच रहा है, हर आदमी मेहनत कर रहा है। मेरी जीन्स की दुकान है, कपड़े की दुकान है, ग्राहक नहीं आ रहा, मैं सरकार का गला पकड़ लूंगा। हम शर्ट बनाएंगे, टैक्स सरकार लेगी। किसान फसल उगाएगा, टैक्स सरकार लेगी। कुछ भी काम होगा सरकार टैक्स लेगी, और जब टैक्स लेगी तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगी। उसका काम ही यही है, सीट पे बैठा इसलिए गए हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? ये बिल्कुल सही बोला भाई साहब बिल्कुल। यानी कि एक मिनट फिर मेरी बात रह जाएगी। टैक्स लेके सर्विस देना अलग चीज है। इनने बहुत बड़ी अपनी खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। टैक्स दे के सर्विस देना अलग चीज है। सर्विस है सड़क, टैक्स ले रहे हो ना, सड़क, बिजली, पानी सब ठीक है। टैक्स लेकर किसान का अनाज खरीदे सरकार, ये कौन सी सर्विस है? टैक्स की कपड़ा बेचने वाला नहीं देता क्या? देता है, उसका कपड़ा सरकार खरीदेगी। जूते बनाने वाले का जूता सरकार खरीदेगी। क्या बात करते हो आप? किसी चीज का अगर आपके पास बुद्धि है, पढ़े लिखे हो, तो जायज बात करो। किसान का 400 रुपए किलो आज लहसुन है, बाजार में 600 रुपए बिक रहा है। 600 रुपए से किस पे मार पड़ रही है? आम आदमी पे। भाई तूने लहसुन क्यों नहीं लगाया? तू खाली गेहूं और चावल 22 रुपए किलो वाले की फसल क्यों लगाता है?
तू ऐसी फसल लगा जो अदरक भी महंगी हो गई, लहसुन भी महंगी होती है, बहुत सी चीजें जो भाई महंगी होती हैं। हमारे यहाँ पक्की दलहन, गेहूं, चावल, इन्हीं में ही किसान पड़ा रहता है, सोचता नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये जो लड़ाई है ये किसान बनाम सरकार की है या किसान बनाम जो बीच में बिचौलिया आते हैं उनकी लड़ाई? बिचौलिए की कोई लड़ाई नहीं है वगैरह बहुत सारे नहीं, कोई बिचौलिया नहीं होता। बिचौलिया आप क्या सोच रहे हो, 5 रुपए किलो टमाटर खरीद के बिचौलिया 50 रुपए थोड़ी बेचता है। किसान पागल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये देखो कि ये जो आंदोलनकारी नेता हैं ये पहले नहीं आए थे, अब ये नए पैदा हो गए, आ गए ना, ये तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। भाई तुमको बैठना है तुम कहीं और बैठ जाओ। दिल्ली में आके 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, अब बात क्या करते हो? एक चीज में बोला बिल्कुल